जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी। उपस्थित हूं साल 2023 के वार्षिक राशिफल के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की। ये साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यदि आप इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज्यादा सटीक मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे। और साथ ही साथ यह भी जान लें कि यह एक स्थूल गणना होती है, गोचर पर आधारित गणना होती है। व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने पर परिणाम बहुत सटीक पता चलते हैं। तो आइए बिना देर किए बात कर ली जाए वृश्चिक राशि के राशिफल की। और सबसे पहले चर्चा वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य की। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस वर्ष ज्यादातर समय शनि आपके चतुर्थ भाव में होकर के आपके पहले भाव यानी राशि वाला भाव या लग्न वाले भाव जो वो देखेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसे थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। खासकर शनि का गोचर मानसिक तनाव देने वाला कहा गया है, यानी चिंताएं दे सकता है। शनि ग्रह को वात रोगों का कारक माना गया है, वायु विकार देता है। ऐसे में जो लोग वात रोग से पीड़ित है, गठिया से या पेट गैस वगैरह से, उन्हें अपने योग और व्यायाम का समय और बढ़ा देना चाहिए। 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति का गोचर आपके 5वें भाव में रहेगा, जो प्रथम भाव को देखेगा। ऐसे में कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने की उम्मीद, लेकिन फिर भी सावधानी तो जरूरी ही रहेगी। मतलब आपको अपने खान पान और आचार व्यवहार को संयमित कर लेना चाहिए, यही उचित रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों में सामान्य तौर पर साल 2023 आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। साल के पहले हिस्से की अगर हम बात करें तो उस समय बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव पर रहेगा, जो आपको लाभ करवाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बृहस्पति आपके धन भाव का स्वामी भी है और अपनी ही राशि में रहने वाला है। फलस्वरूप सार्थक रूप से अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं साल के दूसरे भाग में बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से वो धन भाव में स्थित अपनी ही राशि को देखेंगे, धनु राशि को। फलस्वरूप धन संचित करने में मददगार होंगे। कहने का मतलब यह कि भले ही छोटे मोटे उतार चढ़ाव आने की संभावना आर्थिक मामलों में बन रही हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति हर तरह से आपके सहयोग में दिख रहे हैं। फलस्वरूप आप साल 2023 में आर्थिक मामलों में काफी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे, सफल रहेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कि साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने ही भाव में रहेगा। ये एक अच्छी बात है, चतुर्थेश का चतुर्थ में होना। लेकिन शनि कभी कभार संबंधों में बेरुखी देने का काम कर सकते हैं, है ना। अगर राशि से देख रहे हैं तो ये भैया का भी लक्षण है। इस साल आपको संबंधों में कभी कभार परिजनों के माध्यम से असंतोष देखने को मिल सकता है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी की बेहतर स्थिति पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। यानी शनिदेव कुछ कमजोर तो बृहस्पति मेंटेन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों को पारिवारिक मामले में कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव दिखा सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, है ना, क्योंकि शनि भी बड़ी समस्या नहीं आने देगा, अपनी ही राशि में रहेंगे। तो सामान्य तौर पर आप हर परिस्थिति में घर परिवार को मेंटेन करके चलेंगे और इस मामले में काफी हद तक संतुष्ट भी रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, यानी कि लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों को एवरेज से बेहतर, यानी सामान्य से थोड़ा सा अच्छा परिणाम दे सकता है। खासकर साल का पहला भाग, उस पर भी 22 अप्रैल 2023 तक का समय प्रेम संबंध के लिए काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके प्रेम भाव का स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में और अपने ही भाव में बना रहेगा, लिहाजा प्रेम संबंधों में काफी अनुकूलता देखने को मिल सकती है।
विशेषकर वे लोग जो अपने प्रेम को विवाह में बदलने की इच्छुक हैं, उन्हें काफी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति छठे भाव में चला जाएगा, तब आपको शायद इस मामले में वो ज्यादा सपोर्ट न कर पाए। अन्य मामलों की बात नहीं, पर्टिकुलर इस मामले में। अतः यदि किसी से सीरियस प्रेम है और आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं, तो इस मामले में आपको कोई ना कोई पहल कर लेनी चाहिए, और इसके लिए साल के पहले हिस्से में पहल ज्यादा उचित रहेगी। बाद का समय तुलनात्मक रूप से कम सपोर्ट करने वाला रह सकता है, यह आप जान लीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके वैवाहिक मामलों के लिए, विवाह के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। विवाह और वैवाहिक मामलों की वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, तो इन तमाम मामलों के लिए साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल के पहले भाग में बृहस्पति का गोचर आपकी सगाई वाले स्थान पर है। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए अधिक मददगार रहेगा। यानी कि जिनकी उम्र विवाह की हो गई है और वो विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को साल के पहले हिस्से में, विशेषकर 22 अप्रैल 2023 के पहले कोशिश, बड़ी वाली कोशिश, पूरी कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए। उसके बाद विवाह संबंधी मामलों में कुछ विलंब देखने को मिल सकता है। वहीं जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए भी साल के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी। हो सकता है कि घर के भीतर मन कम लगे आपका, और घर के भीतर का माहौल भी आपके मन का ना हो। जब ऐसा हो भी सकता है, तभी मन नहीं लगेगा। कुल मिलाकर साल का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके संतान संबंधी मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। संतान संबंधी मामलों के लिए साल 2023 एवरेज रह सकता है, औसत। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तो 22 अप्रैल 2023 के पहले का जो समय है, ये अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। हालांकि 17 जनवरी 2023 तक शनि का प्रभाव भी, जो मात्र 17 दिनों का है, ये पंचम भाव पर रहेगा, जो कुछ हद तक व्यवधान देने का काम कर सकता है। लेकिन 17 जनवरी 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 के बीच का समय संतान प्राप्ति से संबंधित तमाम मामलों के लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं जिनकी संतान बड़ी हो गई है, वो लोग भी तो हमारा राशिफल देख रहे होंगे ना, और वो उनके लिए कोई अच्छी, अपने संतान के लिए कोई अच्छी योजना बनाकर अमल करना चाह रहे हैं, तो उस मामले में भी साल का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके अलावा जिनकी संतान इतनी बड़ी हो गई है कि थोड़ा सा उत्तर प्रत्युत्तर, आर्गुमेंट वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर लेती है, होता है कुछ लोगों के साथ, तो उन्हें चाहिए कि साल के दूसरे हिस्से में बेवजह उनसे उलझने से बचे, बहस न करें, है ना। तो आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपकी शिक्षा संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा संबंधी मामलों के लिए साल 2023 सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, अनुकूल है। साल के पहले भाग में देवगुरु बृहस्पति, जो कि उच्च शिक्षा के कारक भी हैं, आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। ऐसे में वो आपकी बुद्धि को, आपकी अंतः प्रज्ञा को और आपके ज्ञान को और बेहतर करने का काम करेंगे। कम समय में आप अधिक से अधिक पढ़ाई कर पाएंगे, अपनी विषय वस्तु को बेहतर ढंग से आत्मसात करने में समर्थ रहेंगे। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय उन विद्यार्थियों के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रह सकता है जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को उस समय ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, अथवा कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने के योग्य। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 आपके नौकरी संबंधी मामलों में कैसा रहने वाला है, यानी नौकरी पेशा लोगों को उनके जॉब को लेकर कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। नौकरी संबंधी मामलों में साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके आय भाव को देखेगा, आमदनी वाले भाव को देखेगा, जो आपके इंक्रीमेंट इत्यादि में बढ़ोतरी में मदद कर सकता है। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेगा, जो जॉब के हालात को और बेहतर करेगा, यानी बेहतर, आपके जो कंपटीटर्स हैं उनको शांत करेगा। कहने का मतलब ये कि साल 2023 नौकरी के मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि आप बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो भी
आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेहनत तो करनी पड़ती है और थोड़ी सी मेहनत के परिणाम मिलेंगे, आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। अलबत्ता छठे भाव में शनि की दृष्टि भी है, जो कभी कभार ऑफिस के माहौल को आपके मन के प्रतिकूल कर सकती है। ऐसी स्थिति में उस खास टाइम ड्यूरेशन में जब दिक्कतें दिख रही हैं तो खुद को उसके अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 व्यापार व्यवसाय संबंधी मामलों में जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको कैसे परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस मामले में मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि शनि की जो ढैया चल रही है या जो शनि का गोचर है उसका प्रभाव आपके दसम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। अतः कार्य व्यापार में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में शुरू किए गए कामों की शुरुआत थोड़ी सी कठिन रह सकती है, धीमी रह सकती है। पुराने कामों को आप अपने अनुभव के आधार पर धीरे धीरे ही सही बेहतर दिशा में ले जाएंगे और उसके सार्थक परिणाम भी मिलेंगे। कोई नया प्रयोग बड़ी पूंजी लगाकर करने से बचें। इस वर्ष कुछ व्यावसायिक कंपटीटर्स भी बीच बीच में उभरेंगे और जो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जो अनुभव आपका है, आपके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है और वो आप ही के लिए काम करेगा। तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकें। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके भूमि, भवन और वाहन संबंधी मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। भूमि, भवन और वाहन की अगर हम बात करें तो इनके स्थान का स्वामी शनिदेव इस वर्ष ज्यादातर समय आपके चतुर्थ भाव में ही, यानी कि भूमि, भवन, वाहन वाले भाव में ही रहने वाले हैं। स्वाभाविक है कि इस काम में जो आप चाह रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन, इनको खरीदना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन शनिदेव फिजूल खर्ची को नापसंद करते हैं, कंजूसी दिखाने को प्रेरित करते हैं, मितव्ययी बनाते हैं। लिहाजा आप अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम धन खर्च करके बेहतर से बेहतर चीज को पाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि पैसा फेंकिए और अपना काम संपन्न। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मदद होगी। यदि आप अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ व्यवधान आ जाए, कुछ कठिनाइयां आए। सारांश यह कि अपनी क्षमता के अनुसार निवेश या फिर खर्च करके आप इन मामलों में अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। दिखावे व फिजूल खर्ची की स्थिति में कठिनाई देखने को मिल सकती है। अब ध्यान रहे कि ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ये आपकी कुंडली की व्यक्तिगत ग्रह दशाएं क्या करती हैं उन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली की ग्रह दशाओं का आप पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमने जो बताया ये गोचर का फलादेश है, जबकि ज्यादा प्रभाव दशाओं का पड़ता है। गोचर तो दशाओं में सहायक की भूमिका, दशाओं के सहायक की भूमिका निभाता है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वार्ता प्रोफाइल का, एस्ट्रोसेज वार्ता प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर जाएं और हमसे चैट करें या फिर हमसे कॉल के माध्यम से बात करें। हम आपके बारे में विस्तार से उस समय आपको बताएंगे जो आपके लिए काफी हद तक सटीक रहेगा। वह फलादेश हम आपके लिए ही करेंगे तो सटीक ही होगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेकर करेंगे। उम्मीद है आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। आइए अब यह भी जान लिया जाए कि यदि इस वर्ष किसी भी प्रकार की समस्या आपको परेशान करती है या किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय के रूप में कौवे या फिर भैंस को दूध और चावल खिलाएं। हर दूसरे या फिर तीसरे महीने घर में सुख शांति के लिए हवन करवाएं। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहें। साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें। इस वर्ष यथासंभव मुफ्त की चीजों को लेने से बचें, चाहे वो चीजें उपहार के रूप में ही क्यों ना मिल रही, उन्हें स्वीकारने से बचें। लेकिन अगर स्वीकार करना ही पड़े, बहुत जरूरी हो जाए कि नहीं कोई दे रहा है लेना तो पड़ेगा, तो ले लीजिए। बाद में किसी बहाने से उसी मूल्य का उससे या फिर उससे थोड़े से ज्यादा मूल्य का उपहार आप उस उपहार देने वाले को, जिसने आपको दिया है, उसे देर से देर वापस कर दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके आप जिन तरीकों की बात हमने की है उन्हें अपना करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को जान करके एक सटीक योजना बनाएंगे और उस योजना पर काम करके आप अपने आने वाले साल को
बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे या और बेहतर कर पाएंगे। फिर भी कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता के लिए आप मेरे नाम के साथ गूगल को सर्च करें, यानी एस्ट्रोसेज वार्ता और हनुमान मिश्रा तो सर्च करें, आपको मिल जाएगा। चलिए आपसे विदा लिया जाए। आपका आने वाला साल बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.